नीमच जिले के मनासा में नकली खाद की सूचना पर नीमच प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दिया। खाद की कालाबाजारी और गुणवत्ता को लेकर जिले की 90 खाद वितरण की प्राइवेट दुकानों का निरीक्षण करवाया गया। इसके लिए सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया। अपर कलेक्टर नेहा मीणा ने भी गुप्त सूचना पर नीमच के मंडी गेट के सामने सूरजमल प्रदीप कुमार लसोर सहित अन्य खाद दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां पर स्टॉक की उपलब्धता की बारीकी से जांच की। वहीं सूरजमल प्रदीप कुमार के यहां अधिक स्टॉक पाया गया। ऐसे ही जिले के मनासा में 2, सिंगोली में 1, नीमच में 1, कुल 4 दुकानों पर अनियमितताएं पाई गई, जिनको नोटिस जारी किया गया और आगे लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं शेष दुकानों की रिपोर्ट आना बाकी है। शाम तक रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ भी अगर अनियमितता पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर कलेक्टर नेहा मीणा ने जानकारी देते बताया कि किसानों को खाद वितरण में कोई समस्या न हो, तय मूल्य पर खाद उपलब्ध हो, वहीं नकली खाद और कालाबाजारी पर रोक लगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाते हुए एक ही दिन में जिले की 90 प्राइवेट खाद दुकानों का एक साथ निरीक्षण करवाया गया। वहीं जिस कंपनी के नाम पर जो खाद बेची जा रही है वह उस कंपनी की है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए 20 किसानों की सूची मंगवाई है, उन्हें बुलाकर जानकारी ली जाएगी। वहीं जिले की प्राइवेट खाद की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य है ताकि किसान को पता चल पाए कि उन्हें किस मूल्य पर खाद दिया जा रहा है। इसमें यह है कि अभी खाद वितरण का कार्य चल रहा है एंड इसमें हमें ना कुछ इनफॉर्मली कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चला था कि जो प्राइवेट रिटेलर्स होते हैं जो जिले में 90 हैं उनके द्वारा कहीं कहीं जगह पे, मतलब सब जगह की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं कहीं जगह पे ऐसा है कि जितना पीओएस में स्टॉक उनके द्वारा दिखाया जा रहा है और भौतिक तौर पे जो है उसमें डिस्क्रिपेंसी रिपोर्टेड है। यदि पीओएस मशीन का एक सिस्टम होता है उसमें जितना स्टॉक होता है उतना ही स्टॉक अगर कोई इंस्पेक्शन पे जाता है तो वहाँ पाया जाना चाहिए। यदि अतिरिक्त मिलता है तो भी गलत है और अगर कम मिलता है तो भी यानी कि उनके द्वारा गलत रिपोर्ट किया जा रहा है और काले में बेचा जा रहा है या गलत तरीके से उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो इस विषय में कल एक समस्त पूरे दिन के अंदर 90 के 90 का हमारे द्वारा इंस्पेक्शन करवाया गया था नायब तहसीलदार और तहसीलदार के द्वारा, और 1-2 दुकानों पर मैं स्वयं भी गई थी देखने के लिए कि किस प्रकार की सिचुएशन है। तो जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, अभी तक हमारे पास 5-6 जगह की रिपोर्ट आई है जहाँ पे डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, तो उनको आज हम कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर रहे हैं। बाकी सभी तहसीलदारों के अभी नोटिस प्रतिवेदन अभी हमें पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे जैसे प्राप्त होते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग आगे में कार्रवाई करें। मनासा के जैसे 2 हैं, सिंगोली का अभी तक 1 रिपोर्टेड है, नीमच का 1 रिपोर्टेड है एंड ये मैं आपको बस बता रही हूँ कि अभी तक वर्तमान में 4 से 5 रिपोर्टेड है। रेस्ट में अभी प्रतिवेदन पेंडिंग है, समय आने तो शाम तक हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल हो जाएगी। जितनों में हो चुका है उन सबको हम लोग लाइसेंस निरस्ती के लिए उनको नोटिस जारी। मैंने आपको जैसा बताया है कि एक बार पूरी जब रिपोर्ट बन जाएगी उसके आधार पर उनको नोटिस जारी करेंगे। वहाँ तो मैं स्वयं भी गई थी देखने के लिए एंड इसके अतिरिक्त ये बात भी होती है कि कई बार ये लोग इस तरह की चीज़ करते हैं कि जैसे जो निर्धारित दरें होती हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, उनको एक तो जो दर होती है उसका चस्पा करना होता है ताकि किसानों को भी पता रहे कि उसी दर पे बेचना है। अगर 266 रुपये का यूरिया या 266.5 का अगर यूरिया बिकना है और उसके बदले में अगर वो 450 करता है तो ये तो बिल्कुल FIR का प्रकरण बन जाता है। तो इसलिए उनको रेट प्रदर्शित करनी होती है, लाइसेंस प्रदर्शित करना होता है, इसके अतिरिक्त स्टॉक वगैरह का प्रदर्शन भी किया जाना होता है। अब इसमें यह है कि वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमें इम्पोर्टेड के नाम पे वो लोग कहीं सारा स्टॉक रखते हैं, तो उसका भी हम लोगों ने सैंपल लेके लैब में भिजवाया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इम्पोर्टेड के नाम से वो लोग ज़्यादा रिपोर्ट ले रहे हो, चार्ज कर रहे हो किसानों को। और वहाँ पे 20 किसानों का मैंने एक रैंडमली लिस्ट निकलवाई है, तो उनको आज हम लोग सबको कॉल करवा के पूछवाएंगे कि उनको कितने दाम में बेचा गया था संबंधित द्वारा।